Hi friends, welcome to my YouTube channel, and in the lecture series of linear algebra, our next theorem is let V be a vector space over a field F, and then we have to prove these six parts. The first part is every non-zero singleton subset of V is linearly independent over F. इसका कहने का मतलब क्या है कि जितने ही हमारे पास सिंगलटन सबसेट आएंगे V के वो क्या होंगे linearly independent. So let us see how we will prove this. तो सिंपली जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे प्रूव करेंगे वही हम स्टैंडर्ड अप्रोच रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगलटन बोला है तो मैंने सेट में एक सिंगलटन एलिमेंट कंसीडर कर लिया ठीक है एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉन जीरो बिकॉज यू कैन सी इन द स्टेटमेंट एवरी नॉन जीरो ठीक है तो जो हमें गिवन होगा हम उस हिसाब से चलेंगे तो हमने वी सिंगलटन एलिमेंट चूज कर लिया जो कि नॉन जीरो है एंड ऑब्वियसली वो वी को बिलोंग करता है अब हम एक स्केलर ले लेंगे फील्ड में से ठीक है सो उसके बाद हमने क्या चीज करनी है हमने क्या प्रूव करना है आप देखिए ध्यान से इसको हमने प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे इज इक्वल्स टू जीरो एंड इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने जीरो ले लिया और फाइनली हमें शो करना है कि अल्फा ही जीरो है ठीक है अगर हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं then we will be saying that the set is linearly independent so let's see so हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया अल्फा इंटू वी जीरो So what does this imply? That either alpha is 0 or v is 0. But v can never be 0. Why? Because it is given in the statement that v is a non-zero. So इसका मतलब अल्फा को ही 0 होना पड़ेगा. तो हमने क्या लिया था अल्फा इंटू वी इज 0 और अल्फा हमारे पास 0 आ गया. यही तुम्हारी डेफिनेशन थी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की. So moving on to the next statement. So the next statement is every set containing only 0 vector is linearly dependent. So सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है जीरो अब सिमिलरली अप्रोच हम इस पे रखेंगे जीरो वेक्टर लिया ये सबसेट है वी का बिल्कुल ठीक बात है तो हमने एक अल्फा नॉन जीरो कंसीडर कर लिया फील्ड में से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया अल्फा इनटू द वेक्टर इज जीरो राइट सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड फॉर अल्फा नॉन जीरो एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कि अल्फा आईज इनटू वी आई जीरो फॉर सम अल्फा आई टू बी नॉन जीरो तो यहाँ पे वो अल्फा हमारा नॉन जीरो ही है तो हमारे पास ये डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया सो मूविंग टू द थर्ड पार्ट एनी सबसेट एस ऑफ वी कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ तो ये क्या कहता है कि जैसे कि हमारे पास वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ इसका हम कोई सबसेट एस लेंगे ठीक है और उस सबसेट में हम क्या लेंगे एक जीरो वेक्टर नाउ इफ जीरो वेक्टर इज देयर तो हम प्रूव करेंगे कि वो सेट क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट सो लेट्स सी सो हमने सेट कंसीडर कर लिया S जिसमें हमारे पास वी एन वेक्टर्स हैं और ये एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V ऑफ F का ठीक है सच दैट वन ऑफ द वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर सो जो हम लोगों को गिवन होगा स्टेटमेंट में हमने उसको यूज करेंगे अब सो एनी वन ऑफ द वेक्टर्स इज जीरो तो हमने लेट कर लिया V के इज जीरो ठीक है फॉर सम के एंड के रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई 1 to n क्योंकि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है हमारे पास V के ठीक है अब हमने क्या करना है अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टू अल्फा के माइनस 1 और अल्फा के प्लस 1 बेसिकली मैं अल्फा के को 1 लूंगा और सबको मैं क्या ले रहा हूँ जीरो सारे स्केलर्स को व्हाई बिकॉज स्केलर्स हम जो मर्जी ले सकते हैं स्केलर्स आर फ्रॉम फील्ड ठीक है देयरफॉर फॉर ऑल अल्फा इज बिलोंगिंग टू द फील्ड नॉट ऑल जीरो ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 सो ऑन टू अल्फा एंड vn ठीक है अब इसी के बीच में हमारे पास अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 अल्फा के वी के एंड सो ऑन टू अल्फा एन वी एन नाउ वी नो दैट हमने सारे ही स्केलर्स को जीरो ले लिया तो अल्फा 1 का भी जीरो अल्फा 2 भी जीरो ठीक है दिस इज आल्सो जीरो सिमिलरली दिस इज आल्सो जीरो एंड दिस इज आल्सो जीरो एंड द लेफ्ट इज अल्फा के एंड वी हैव सपोज्ड अल्फा के टू बी 1 बट द वी के वाज जीरो सो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फाइनली जितना भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारा जीरो आ गया है बट हमारे जो स्केलर्स थे नॉट ऑल ऑफ देम वर जीरो ठीक है सो वी हैव द स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टू अल्फा n not all of them to be zero why because alpha k is 1 such that the linear combination is 0 and that is the definition of linearly dependent set so the set is linearly dependent और यही हम अब नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है उसमें भी हम लोग यही अप्रोच रखेंगे if a subset S of V is linearly independent then it cannot contain a zero vector तो इसको तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं लेट्स सी हमने क्या सपोज करा कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V ऑफ F है ठीक है अब हमने क्या प्रूव करना है that it cannot contain zero vector ठीक है
बट हम उल्टा लेके चल रहे हैं. इफ द सेट कंटेन्स जीरो वेक्टर, and we have already proved in the third part, if the set contains the zero vector then the set is linearly dependent set. So which contradicts the given fact, जो कि हमारी supposition से बिल्कुल ही उल्टी चीज हो गई है. So which contradicts the given fact. So S is a S is linearly independent, so the S cannot have a zero vector. तो basically हमने उल्टा सपोज करा कि S में जीरो वेक्टर है, ठीक है, उससे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि S जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, बट हमें गिवन था S is linearly independent. So that is how we will prove these things. Moving on to the next part. Every superset of LD set of vector is linearly dependent. So let's see this. Now let S be containing the vectors v1 up to vn be linearly dependent set of vectors, ठीक है, or there exist scalars alpha 1 up to alpha n not all zero such that the linear combination is zero. So I have denoted this equation to be equation A. Now just see, हमने प्रूव क्या करना है, जो हमारा ये सुपर सेट लेंगे हम इसका, ठीक है, तो एक हमने ये सेट बना लिया था जिस एस सेट, अब मैं इसका एक सुपर सेट बनाता हूँ T, ठीक है, इसमें n वेक्टर्स हैं, इसमें n के बाद कुछ और वेक्टर्स आएंगे n+1 n+2 so on to n+i. दिस इज एनी सुपर सेट ऑफ S, ठीक है. अब अगर मैं इक्वेशन 1 को फिर से लिखूं, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये वाली, ठीक है, अल्फा 1 v1 अप टू अल्फा n vn, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स v of n+1 up to so on to 0 times v of n+i. Now where alpha 1 alpha 2 alpha n and all the zeros, they are the scalars which are not all zeros but the linear combination is 0, ठीक है, implies v1 v2 so on to vn plus I all are linearly dependent and S is linearly dependent set. And the last part, any subset of a linearly independent set is a linearly independent. तो हम एक linearly independent set लेंगे, उसका एक subset लेंगे, उसको दिखा देंगे कि वो भी क्या है, linearly independent. तो on the similar lines same approach हम use करेंगे फिर से. एक हमने set ले लिया जिसमें m vectors थे, ठीक है, linearly independent set है, तो by the definition उसका जो हमने linear combination लिख लिया equals to 0 which implies all the scalars are 0, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब आप फिर से देखिए, the statement states every subset, तो हम इसका एक सबसेट कंसीडर अप करेंगे अब, ठीक है, तो T हमने कोई सबसेट कंसीडर कर लिया v1 अप टू vp जहां पे p हमारा m या m से छोटा होगा, ठीक है, तो क्लियरली T हमारा एक सबसेट है. अब हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे इस सबसेट का, इसके वेक्टर्स का. सो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सो 1 अल्फा p vp इज इक्वल टू 0, ठीक है. नाउ अब देखिए ध्यान से, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन टू अल्फा p vp प्लस, अब जो एड ऑन वेक्टर्स थे 0 टाइम्स v of p plus 1 and so on to 0 times v of. Now why? Because p is running from 1 to m, तो हमें सारे वेक्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो हमने और सारे वेक्टर्स के जो स्केलर्स थे वो 0 लगा लिए, ठीक है. अब हम ध्यान से देख सकते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 आ गया है, एंड ये जो चीज है अल्फा 1 अप टू सो ऑन टू दिस, ये हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये हमने ऊपर ऑलरेडी कहा है, S जो है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन 0 है तो सारे स्केलर्स को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारे स्केलर्स हमारे पास 0 आ गए एंड हेंस द सेट T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, यूजीसी नेट में सिंपली इस पे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं मल्टीपल सिलेक्ट में, ठीक है, तो ध्यान से कर लीजिए इस थ्योरम को. आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.